दोस्तों, आज की कहानी क्राइम की दुनिया की ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। आपको आज की कहानी कई दिनों तक परेशान कर सकती है। और यह कहानी नहीं, एक ऐसी रूह कपा देने वाली सच्ची घटना है जिसे भारत में तंदूर कांड के नाम से जाना गया। नमस्कार दोस्तों, सुशील शर्मा दिल्ली में अपनी पत्नी नैना के साथ रहा करता था। भारत के जाने माने राजनीतिक पार्टी का नेता था। उसने जो किया उसे भारत में तंदूर कांड के नाम से जाना गया। पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। 2 जुलाई 1995 की शाम सुशील शर्मा अपना काम खत्म करके शाम को घर वापस लौटता है। देखता है कि लेकिन उसकी सुशील शर्मा जैसे ही घर में एंट्री करता है वैसे ही देखता है कि उसकी पत्नी नैना साहनी फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। लेकिन नैना साहनी सुशील को अचानक देखकर चौंक जाती है। तभी सुशील शर्मा पूछता है कि फ़ोन किसका था, तो वह कुछ नहीं कहती और सीधे किचन में चली जाती है। नैना साहनी के कॉलेज के दोस्त मजलूम करीम और नैना साहनी पर पहले ही से शक करता था सुशील शर्मा, और इसी शक के कारण सुशील शर्मा ने करीम के बारे में कई बार बात भी की थी। लेकिन उस दिन घर में नैना साहनी और सुशील शर्मा दोनों ही थे। और जब नैना साहनी फ़ोन को रखकर किचन में चली गई तो सुशील शर्मा ने फ़ोन को रीडायल किया, और जैसे ही सुशील शर्मा रिसीवर को कान पर लगाता है तो वही हुआ जिसको सुशील शर्मा को शक था। सामने से आवाज़ आती है जिसे वह अच्छे से पहचानता था, और गुस्से में फ़ोन रख देता है और भागकर नैना के पास जाता है। तभी नैना साहनी से कहता है कि तुमने झूठ क्यों बोला। तभी नैना साहनी अपनी बात रखती है। यह सुनकर उससे वह गुस्से में आ जाता है और 3 फायर करता है। सिर पर गोली लगते ही नैना साहनी की वहीं पर मौत हो जाती है। मौत होने पर सुशील शर्मा को एहसास होता है कि उसके हाथों से क्या हो गया। सुशील शर्मा जोर जोर से चिल्लाने लगता है और रोने लगता है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उस गुस्से में हुआ, अचानक से हुआ, पहले से कोई प्लान नहीं था। अब सुशील शर्मा उसके पास बैठा हुआ और महसूस करने लगा था कि वह बच नहीं पाएगा। तभी घर के अंदर जाता है और घर से एक बड़ी पॉलीथीन लाता है और उस पॉलीथीन में लाश को रखता है, और बाहर आकर देखता है कि उसके आसपास तो कोई नहीं है। फिर वह जिसमें पॉलीथीन में लाश रखी थी वह लाश को घसीटते हुए अपनी मारुति कार के पास ले जाता है। उसको मारुति कार की डिग्गी में रख देता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। तभी सुशील शर्मा गोल मार्केट से निकलकर ऐसे ही गाड़ी घुमाता रहता है, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा था कि आखिर इसका करें तो क्या करें। और फिर उसने लाश के साथ जो किया वो आपका दिल भर आएगा और आपको सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जो सुशील शर्मा गाड़ी चला रहा था तब उसके मन में यही बातें चल रही थी कि कहीं कोई चेकिंग न हो जाए। तभी गाड़ी को घुमाकर ITO पुल पर जाता है, क्योंकि सुशील शर्मा के दिमाग में यही बात चल रही थी कि वह अपनी पत्नी की लाश को ITO पुल से नीचे जमुना में फेंक देगा। सुशील शर्मा अपनी गाड़ी ITO पुल के ऊपर साइड में खड़ी करता है, लेकिन सुशील शर्मा देखता है कि इतनी रात के वक्त भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है कि कहीं उसे कोई देख ना ले, क्योंकि वह उच्च पार्टी का नेता भी था। इस कारण लोग जानते थे। और वापस कनॉट पैलेस पहुंच जाता है, सीधे अपने बगिया रिसोर्ट में जाता है, और यह वही था जिसमें तंदूर कांड को अंजाम दिया गया। तभी सुशील रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और देखता है कि लोग अभी भी खाना खा रहे हैं। उस वक्त रात के करीब 10 बज रहे थे। होटल का हेड केशव सुशील शर्मा का बहुत बड़ा खास दोस्त था। सुशील होटल को बंद करने के लिए कहता है और कहता है कि किसी को खाना मत दो और कह दो कि खाना खत्म हो गया है। तभी वह सभी को बाहर निकाल देता है और सारी लाइटें बंद कर दी जाती हैं और इसमें काम करने वाले सभी कर्मचारियों को भी भेज दिया जाता है। तभी सुशील सारी बात बताता है कि उसने पत्नी का कत्ल उसके हाथों से हो गया है और इस लाश को ठिकाने लगाना है। और इतना कहकर सुशील शर्मा कहता है कि लाश किसी को ना मिले
इसके लिए हम सिर्फ उसको तंदूर में डालकर ही ख़त्म कर सकते हैं। यह सुनते ही केशव घबरा जाता है, लेकिन केशव सुशील का पुराना दोस्त होने के नाते सुशील की मदद करने को सोचता है और सुशील रात के अंधेरे में बाहर खड़ी कार से लाश को निकाल लाता है, जिसमें दिन में रोटी बनाकर लोगों को खिलाई गई थी। इस तंदूर में अभी भी कुछ आग थी। दोनों नैना साहनी की लाश को पकड़कर उस तंदूर में डाल देते हैं, लेकिन तंदूर में इतनी आग नहीं थी कि उसे डेड बॉडी जलाया जा सके। अब उसको तेज करने के लिए यह दोनों उस तंदूर में पोस्टर, कागज और रद्दी डाल देते हैं, लेकिन फिर भी आग तेज नहीं हो रही थी। तभी सुशील बटर को तंदूर में फेंक देता है और जैसे ही तंदूर में बटर फेंका जाता है तो अचानक आग बढ़ जाती है और नैना साहनी की बॉडी जलने लगती है। सुशील शर्मा जल्दी से जलाना चाहता था तो उसमें और बटर डाल देता है, जिस कारण आग लग गई। आग की लपटें दुकान के बाहर निकलने लगी। तभी वहाँ सब्जी बेचने वाली कहती है कि आग लग गई और शोर मचाने लगती है। आग लगी तभी वहाँ पर ड्यूटी कर रहा पुलिस वाला देखता है कि अंदर आग नहीं, कुछ पोस्टर और पुराने कागज जल रहे हैं। तो वह कहता है कि थोड़ा ध्यान से जलाइएगा, कहीं आग न लग जाए। लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है उसे अलग से बदबू का एहसास होता है, जैसे कि किसी मानव का शरीर जलाया जा रहा हो। उससे शक होता है और भागकर अंदर घुस जाता है और दूसरी जगह तंदूर की तरफ देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे सामने तंदूर में जला हुआ हाथ दिखाई देता है। घबराकर बाहर आता है और तुरंत विभाग को फ़ोन करता है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है, लेकिन तब तक सुशील शर्मा वहां से भाग जाता है। आधी से ज़्यादा जल चुकी लाश को ले जाकर मोर्चरी में रखवा देती है, जिसकी खबर बाद में मजलूम करीम तक पहुंचती है। तो वह तुरंत सारी बात बताता है कि हाथ की अंगुलियों को देखता है जो सिर्फ एक हड्डी रह गई थी, जिसमें पहनी एक अंगूठी करीम पहचान लेता है कि यह नैना साहनी की लाश है। सुशील शर्मा भेष बदलकर इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसे उम्र कैद फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया, क्योंकि कोर्ट का मानना था यह कत्ल की कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, बल्कि अचानक गुस्से कत्ल था।